हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आइसोमेट्रिक व्यू लेकर आया हूँ जो कि ऑर्थोग्राफी पोजीशन में मैं बनाऊंगा। यह थर्ड एंगल में बनाऊंगा और इसका नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट एंगल में बनाकर आपको दिखा दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसका थर्ड एंगल किस तरह से ऑर्थोग्राफी में बनते हैं। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है जो कि एलिवेशन यानी फ्रंट व्यू, साइड व्यू और प्लेन यानी टॉप व्यू हमारा दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इलेक्ट्रिशियन, फिटर, प्लम्बर यानी किसी भी ट्रेड में सिंपल है, इजी है, ये पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं ये सेकेंड सेमेस्टर में पूछता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा देखते हैं कि हमारा किस साइड फ्रंट व्यू है और किस साइड साइड व्यू है। तो इसी पर हमारा निर्भर करता है थर्ड एंगल में कि हमें किस साइड फ्रंट व्यू बनाना है और किस साइड साइड व्यू बनाना है। तो हमारा जो भी है एलिवेशन यानी फ्रंट व्यू वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में हमारा दिया हुआ है साइड व्यू। और टॉप व्यू ठीक इसी के ऊपर हमारा जो बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में हमारा टॉप व्यू यानी प्लेन बनेगा। टॉप व्यू हमारा ठीक इसी के ऊपर हमारा टॉप व्यू बनेगा। तो चलिए देखते हैं, हम इसको बना के दिखाते हैं और डायमेंशन से आप डायमेंशन के हिसाब से बनाए इसको और आपको बनता जाएगा। चलिए देखते हैं, डायमेंशन डायमेंशन दिए होंगे सारे, बनाते हैं। हमें कुछ इस तरह से ग्राफ बनाने हैं। इसे बनाने के बाद हमें यहाँ से 10 mm पर कुछ इस तरह ग्राफ बनाने होते हैं। इसी ग्राफ से हमारा जो ऑर्थोग्राफी पोजीशन बनता है। तो ये हमारा ग्राफ है और हमें थर्ड एंगल पोजीशन में बनाने हैं। तो हमारा जो भी यहाँ पर दिया हुआ है फ्रंट व्यू यानी एलिवेशन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में साइड व्यू दिया है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड हमारा इस साइड हुआ, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा हो गया और राइट हैंड साइड ये हमारा हो गया। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम फ्रंट व्यू यानी एलिवेशन बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम क्या देखते हैं इसमें, हम इसकी पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, इसकी हाइट देखते हैं और इसकी लंबाई देखते हैं। तो इसकी लंबाई यहाँ दी हुई है 80 दी हुई है, 80 और 50 दिया हुआ है। तो इसकी हाइट है 50 और ये 80। चलिए हम फ्रंट व्यू में बना लेते हैं। ये हमारा 50 इस लाइन से हम लेंगे, इस लाइन से नहीं लेंगे और इस लाइन से हम लेंगे जो हल्की तरह से खींचे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, 50 को यहाँ खींच लेते हैं और 80 को हम यहाँ पर खींच लेते हैं। ये भी 50 रहेगा और ये भी प्लस 50 रहेगा। ये कुछ इस तरह से बॉक्स आप बना लीजिए, 50 बाई 80 का एक बॉक्स बना लीजिए। बनाने के बाद फिर डायमेंशंस के हिसाब से चलिए कि डायमेंशंस में दिया क्या हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा और ये इसका माप यहाँ पर दिया हुआ है, ये 30 है तो यानी ये भी 30 होगा। तो आप देख सकते हैं 30 और 30 60, 70, 80 यानी 16 दिया हुआ है। तो ये हमारा 16 का बनेगा। चलिए देखते हैं, 30 यहाँ से हम बना लेते हैं जो कि यहाँ पर हमारा 30 दिया हुआ है। डायमेंशन के हिसाब चलेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। ये हमारा 30 हो गया। 30 के बाद हमारा यहाँ से दिया हुआ 30, देखिए यहाँ से जो डायमेंशन है 30 यहाँ पर दिया हुआ, फिर यहाँ से जो डायमेंशन दिया हुआ है हमारा 16 दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, 16 को हम टिक कर देते हैं, ये 15 ये हो गया 16 टिक कर दिए। फिर अब इसकी हाइट कितनी है, यानी ये जो लाइन है 50 है, ये जो 50 है ये पूरी लाइन यहाँ तक हमें दिख रही है। यहाँ से देखने पर पूरी लाइन दिख रही है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन को हम पूरा
रंग खींच लेते हैं, कुछ इस तरीके से डार्क लाइन खींच लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से अब ये लाइन देखते हैं, ये भी लाइन हमारा क्या है, पूरा 50 खींचा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पूरा 50 इसको भी हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, कुछ इस तरह से। फिर हम देखते हैं ये जो हाइट है, हम इसका देखते हैं ये कहाँ तक गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये दिया हुआ है 20, ऊपर से नीचे की तरफ हमारा 20 दिया हुआ है। तो हम यहीं से डिसाइड करेंगे कि हमारा ये हाइट कितना है। तो ये 20 है, तो यानी ये 30 होगा। तो यानी 30 20 50, यानी ऊपर से हम 20 माप लेते हैं। चलिए देखते हैं, ये हमारा 20 कुछ इस तरह से है, यहाँ से माप लिए, ये 20 हमारा यहाँ से माप लिए। फिर क्या करते हैं, इन दोनों को देखिए मैच करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए ये रेखा हमें यहाँ से दिखाई देगा, तो ये हमें दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम डार्क लाइन से मिला देते हैं, कुछ इस तरह से। अब हमें देखना है कोई हिडन लाइन तो नहीं ना है। तो हिडन लाइन हमें ये दर्शाएगा, यानी पूरा होल है, यानी यहाँ से अप से लेकर डाउन तक पूरा होल है हमारा। और और ये भी जो स्लॉट कटे हुए हैं, ये स्लॉट ये हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्लॉट है हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्लॉट को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। अब इसकी अब देखेंगे इसकी जो हिडन लाइन जो देंगे वो कितने ऊपर से कितने mm की दूरी पर देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ 20 mm। तो हम जो भी हिडन लाइन करेंगे तो यहाँ से हम 20 mm नीचे की तरफ हम ले जाते हैं। तो चलिए हम 20 mm ले जाते हैं, यहाँ से हम 20 mm ले जाते हैं 20, ये रहा 20। और यहाँ से हम क्या करते हैं 20 mm, यहाँ से हमें नहीं दिखाई दे रहा स्लॉट कटे हुए, तो यहाँ से हम 20 mm नीचे की तरफ ले जाते हैं। ये हमारा 20 mm हो गया। तो क्या करते हैं, हम इसको हिडन लाइन दर्शा देते हैं। ये हमारा हिडन लाइन है, इसकी लाइन हिडन लाइन के बराबर होती हैं सभी लाइनें। ये लास्ट में आप जरूर मिला दें। ये हमारा हिडन लाइन हो गया। फिर हम देखेंगे ये वाला जो होगा, ये भी हमारा हिडन लाइन जाएगा। तो ये इसकी जो एरिया है हमारा, ये देखिए इसकी जो सेंटर है 15 का है, और हमें यहाँ पर जो भी रेडियस है यहाँ पर दिया हुआ है 5। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5। तो ये हमारा 5 इधर से है, 5 इधर से, यानी इसकी जो दूरी है 10 है। तो हम पहले यहाँ से हम 15 का सेंटर निकालेंगे, यानी 30 का आधा होता है 15। तो 15 का चलिए हम सेंटर निकाल लेते हैं, सेंटर लाइन यहाँ से और यहाँ तक, इसका हम क्या करते हैं सेंटर निकाल लेते हैं। ये हमारा सेंटर लाइन हो गया। फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, फिर ये दूरी देखते हैं। अब इसकी दूरी कितनी है यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर 20 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं 20 यहाँ से नाप लेते हैं, ये 20। अब यहाँ से हम क्या करते हैं 10, 20 से हमारा 10, यहाँ देखिए एरो दिखा रहा है ये, और ये एरो में हमारा ये दोनों का 10 है। तो हम यहाँ से 10 नाप लेते हैं। फिर इसके बाद हमारा यहाँ से, सॉरी, यहाँ से हमारा 5 जाएगा, यहाँ देखिए रेडियस 5 है। तो 5 इस साइड रहेगा और 5 इस साइड रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 5 इस साइड रहेगा, 5 इस साइड रहेगा, ये हमारा हिडन लाइन रहेगा। ये हमें हिडन लाइन दर्शाना है। ये हमारा हिडन लाइन बन गया। ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। अब चलते हैं साइड व्यू बनाते हैं। अब साइड व्यू हम क्या करते हैं कि साइड व्यू यहाँ पर दिया हुआ है 50 और यहाँ पर दिया 50, यानी 50 बाई 50 का है।
चलिए चलते हैं। अब साइड व्यू से देखते हैं तो हमें ये पूरा एरिया दिखाई देगा, ये पूरा एरिया दिखाई देगा और ये स्लॉट यहाँ पर दिखाई देंगे। चलिए देखते हैं। पहले इसका भी खाना हम 50-50 का बना लेते हैं। ये 50 का हो गया और ये भी 50 का हो गया। तो क्या करते हैं, हम इसको हम एक बॉक्स बना लेते हैं। कुछ इस तरह का। ये देखिए हमारा बॉक्स बनकर तैयार हो गया। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं, फिर यहाँ से देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 16 mm दिया हुआ है। फिर ये इसी इसी जगह से हमारा 16 mm यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से हम 16 mm मापते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड नापते हैं। तो राइट हैंड साइड से हम 16 mm लगा देते हैं। फिर यहाँ से हम 16 mm फिर लगाते हैं। ये हमारा 2 बिंदु तैयार हो गया। फिर इसके बाद इसकी हाइट हमें पता करनी है। तो यहाँ पर दिया हुआ 20 mm। तो हम क्या करते हैं, जहाँ से 16 mm नापे हैं यहाँ से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम क्या करते हैं, अप से डाउन की तरफ हम 20 mm माप लेते हैं। मापने के बाद हम इन दोनों को हम मिला देते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ से हम 20 mm नीचे की तरफ ले जाते हैं और इसको भी हम 20 mm नीचे की तरफ ले जाते हैं और ले जाने के बाद हम दोनों को कुछ इस तरह से मिला देते हैं। अब देखिए ये जो सामने से फ्रंट व्यू है और इसका फ्रंट व्यू है, सेम लग रहा है। अब ये लाइन क्यों है, ये लाइन इसलिए है क्योंकि जब हम इधर से देखेंगे तो ये भी हमें लाइन इधर से दिखाई देगा। ये जो है हमें ये भी एरिया हमें दिखाई देगा, इसीलिए हमारा ये जो लाइन है हम खींच देते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कोई हिडन तो लाइन नहीं है। तो ये हमारा हिडन लाइन है। इसका हिडन लाइन हमारा, ये हमारा 20 हुआ क्योंकि 20 इधर से है और 10 ये है, तो यानी 5 इधर 5 इधर, ये भी 20 का है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम 20 लेते हैं। क्योंकि हम डायमेंशन के हिसाब चलेंगे तो एक्यूरेट हमारा बनेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले हम 20 चलते हैं, 20 बिंदु लगाते हैं। फिर यहाँ से इस बिंदु से हम क्या करते हैं, 5 mm इस साइड रख लेते हैं। तो हमारा 5 mm ये रहा और यहाँ से 10 mm बिंदु लगाते हैं। फिर यहाँ से हम 5 mm का बिंदु लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायमेंशन के साथ चल रहे हैं, यहाँ से 20 mm से 5 mm इधर रेडियस दिया हुआ, इधर का रेडियस है तो ये भी 5 mm रेडियस होगा। तो यहाँ से 5 हम लिए हैं, फ्रंट व्यू से यहाँ से 5 और फिर यहाँ से 10 लिए हैं, 10 यानी 10 mm। 10 mm लेने के बाद यहाँ से हम 5 mm ले लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। लेने के बाद हमारा ये जो लाइन है हमारा यहाँ तक जाएगा, क्योंकि जो होल है वो अप से डाउन पूरा होल है। तो हम क्या करते हैं, पूरा हेड लाइन हम दर्शा देते हैं। हिडन लाइन की जो हम डॉट डॉट करते हैं वो बराबर लाइन होनी चाहिए। ये हमारा हेडर लाइन कुछ इस तरह से हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा कितनी दूरी पर है। तो इसकी ये जो है इसकी दूरी कितनी है, क्योंकि हम यहाँ पर दर्शाएंगे, इसको भी ये छुपा हुआ है। तो हम इसको दर्शाने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये दिया हुआ है 10 mm, यहाँ पर दिया हुआ है इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ पर दिया हुआ 10 mm। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 10 mm ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ से हम 10 mm ले लेते हैं। यहाँ से 10 mm लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से 30 mm ऊपर की तरफ जाते हैं। वो भी हिडन लाइन यहाँ से दर्शाएंगे हम 30 mm।
यहाँ से दर्शाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से दर्शाने के बाद हम यहाँ से इस साइड नहीं कुछ दर्शाएंगे, हम इस साइड दर्शाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ लाइन अंदर की तरफ गया हुआ है, दिखाई दे रहा है, ये अंदर की तरफ गया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम इस साइड हम दर्शा देते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। अब देखिए ये हमारा होल दिख रहा है, जो जिस तरह भी दिख रहा है यह बनकर तैयार हो गया। अब चलते हैं टॉप व्यू। तो हमारा जो थर्ड एंगल में है टॉप व्यू, हमारा फ्रंट, ये हमारा फ्रंट व्यू, ये हमारा फ्रंट व्यू और ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या बनाते हैं, टॉप व्यू। टॉप व्यू हमारा फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ अप यानी ऊपर की तरफ बनते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू यानी प्ले। अब टॉप व्यू से हमें ये चीज दिखाई दे रहा है, ये चीज पूरा दिखाई दे रहा है और ये चीज दिखाई दे रहा है, और जब ऊपर से हम देखेंगे तो ये स्लॉट भी हमें दिखाई देगा, वो भी यहीं तक, ये 10 mm छोड़कर एक स्लॉट हमें ऊपर से पूरी स्लॉट दिखाई देगी, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा, यहाँ तक ही हमें दिखाई देगा। तो चलिए ऊपर से हम बनाते हैं। तो ऊपर से हम क्या करते हैं, पहले हम एक 80x50 का हम क्या करते हैं, 80x50 का हम एक बॉक्स बनाते हैं, जैसे कि हम फ्रंट व्यू और साइड व्यू में बनाए हैं। तो क्या करते हैं, 80x50 यानी हम क्या करते हैं, 50, ये हो गया, और 80 हमारा ये हो गया है। ये देखिए हमारा बनकर तैयार हो गया। अब फिर क्या करते हैं, अब एक्यूरेट सब हम इसी को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये देखिए यही लाइन हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। ये भी लाइन हमारा जाएगा। ये देखिए इतना हमारा कुछ सब कुछ बनकर तैयार हो गया। ये जो लाइन है हमारा ठीक इसी के समानांतर यानी सीधे में हमारा यहाँ तक जाएगा, ऊपर तक हमारा जाएगा, नीचे से ऊपर तक जाएगा, क्योंकि ये लाइन हमें ऊपर की तरफ हमें दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो लाइन हमें दिखाई देगा। अब हम जब ऊपर से देखेंगे तो ये जो 10 mm है, ये 10 mm है, हमें ऊपर से 10 mm को नाप कर छोड़ना होगा। चलिए देखते हैं 10 mm नापते हैं। ये 10 mm हो गया, ये 10 mm। यहाँ पर नाप के हम क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरह से हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये जो फ्लैट कटा हुआ है हमें नहीं दिखाई देगा। ये हम मिटा देते हैं, 10 mm नाप के इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि ये एरिया हमारा कितना है। ये जो बॉक्स है हम इसको पहले निकालते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, तो हम ऊपर से क्या करते हैं, ये जो एरिया है यानी ऊपर से नीचे तक हम 16 और फिर इसके बाद 16 का बनाते हैं, डायमेंशन लेते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम 16, 15, 16 यहाँ पर लगाते हैं, और फिर 16 यहाँ पाएगा, 16 यहाँ लगाते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, 16 यहाँ पर लगाते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ से 16 का, कुछ इस तरह से। देखिए ये बॉक्स हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें ये स्लॉट बनानी है, तो ये स्लॉट हमारा कुछ यहाँ तक ही आएगा, यहाँ तक आएगा, हमें फिर यहाँ से मिटाने होंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 16 नापते हैं, यहाँ से 16 नापते हैं, और इस 16 में से हम इस तरह मिला देते हैं। अब फिर इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं।
ये हमारा तैयार हो गया बनकर। ये देखिए ये जो स्लॉट है, हमें ये स्लॉट जो ऊपर से दिखाई देगा, तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फिर इसके बाद ये जो लाइन एक्स्ट्रा बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसको मिटा देते हैं, क्योंकि हमें ऊपर से जब देख रहे हैं तो यहाँ कोई लाइन कुछ इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, ना इस तरह से दिखाई दे रहा है, हमें पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरह से हम मिटा देते हैं। और डायमेंशन के हिसाब से चलेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा कोई भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से हम मिटा देते हैं और इसको हम डार्क कर देते हैं। ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये हमारा ये स्लाइड बन गया और ये स्लाइड बन गया। अब हमें इसे बनाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 20 लेते हैं, यहाँ से हम 20 यानी ऊपर से हम नीचे की तरफ हम 20 लेते हैं। ये 20 ले लिए। अब यहाँ से हम 10 ले लेते हैं, यहाँ से 10 ले लें। 10 लेने के बाद हम फिर यहाँ से देखते हैं 15 का सेंटर, यानी ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है हम ऊपर की तरफ हम निकाल लेते हैं। ये हमारा सेंटर सेम रहेगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 20 नापे थे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 20 यहाँ नाप लेते हैं और यहाँ से 10 यहाँ नाप लेते हैं। तो हमारा ये 10 हो गया और यहाँ से 20 हो गया। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, 5 ऊपर लेते हैं और 5 यहाँ से लेते हैं। तो हमें इसके लिए, ये बनाने के लिए हमें कंपास की आवश्यकता पड़ती है। अब क्या करते हैं, 5 mm नाप लेते हैं। यहाँ से हम 5 mm, ये हमारा 5 mm है, तो क्या करते हैं, हम इस बिंदु पर रखते हैं और ये सर्किल हम कुछ इस तरह से बना देते हैं। फिर यहाँ पर रखते हैं हम कुछ इस तरह से हम बनाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर इसको हम इसी लाइन से हम मैच कर देते हैं। ये देखिए फिर इसका हम सेंटर यहाँ से निकाल लेते हैं। इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से ऊपर से दिखाई देगा। ये हमारा टब यानी प्लेन है। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा और ये दिखाई देगा। फिर इसके बाद अब ध्यान से देखिए, अब कोई चीज़ छूट तो नहीं रहा है। अगर छूट रहा है तो उससे एक बार रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम में एक बार अच्छी तरीके से पूरा देख लेना चाहिए। और फिर इसका डायमेंशंस हम चलिए दे देते हैं। आपको डायमेंशन देने के बाद कुछ इस तरह से डायमेंशन देने हैं। कुछ इस तरह से आपको डायमेंशंस आपको देने हैं। ये 5 के रेडियस है आपको। फिर इसके बाद ये डायमेंशंस हो गया है। और फिर इसके बाद एलिवेशंस 5 mm में लिखने हैं, साइड व्यू 5 mm लिखने हैं। ये पूरे कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ये देखिए इस तरह को आपको बनाने हैं और यही आपको करने हैं। ये पूरा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है, जो कि कुछ इस तरह से है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह अपलोड करता रहूँगा वीडियो।